ये नीतीश जी आप बचाते भी हैं और लोगों को बचाव के सिलसिले में आप फंसाते नहीं हैं बल्कि फंसाते भी हैं। उस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो समय तक ताकतवर ये भी कहे थे कि इसको मारेंगे। आज से 75-76 वर्ष बैक चले जाइए, देश में लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते थे और आज आज़ादी मिली है तो क्या कहेंगे कि आप पहले कैसे जीते थे, आप वैसे ही जीविए। ये काफ़ी देश, राज्य और समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातों को हम जितनी भी निंदा करेंगे कम होगी। आपका विचार हिटलरशाही है। आप जिस विचार की बात करते हो वो विचार समाज के मुख्य धारा से विपरीत है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट में अगर इस तरह का कांड होता तो बिहार वो धरती है जहां कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए आपने देखे कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों का रथ रोका। कहते हैं गरीब गुरबा का एक, तो संविधान किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर गोलीबारी होती है और किसी ढंग का इस तरह का अगर घटनाएं होती है तो सरकार को नोटिस लेना चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो इस तरह के लोगों को संविधान के कानून के खिलाफ आप उसका बड़प्पन कर रहे हैं तो वास्तव में जीतन राम मांझी कह रहे हैं ताकतवर है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पूर्व विधायक अनंत सिंह को ताकतवर मानते हैं क्योंकि जो घटना मोकामा में हुई, गोलीकांड हुआ, उसको लेकर के कह रहे हैं अनंत सिंह हैं, फैसला करते हैं गरीब गुरबा का। अगर उनके पास कोई जनता जाती है गुहार लगाने तो वो फैसला करते हैं। लेकिन जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर के पूरे बिहार में सियासत भी खूब हुई और चर्चाएं भी हुई कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लेकिन अब देखिए जीतन राम मांझी ने जिस तरीका से अनंत सिंह को ताकतवर बताया, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर। क्या कहेंगे, केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, अब अनंत सिंह को ताकतवर बता रहे हैं, उसको लेकर के आपको एक चीज़ याद होगी, जिस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो समय तक ताकतवर ये भी कहे थे कि इसको मारेंगे। तो कौन कह रहे थे मारेंगे? कौन कहे थे मारेंगे? जिसको ताकतवर बता रहे हैं वही कहे थे। और वो जो हैं आज अगर ताकतवर कहते हैं और कहते हैं गरीब गुरबा का एक, तो संविधान किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर गोलीबारी होती है और किसी ढंग का इस तरह का अगर घटनाएं होती है तो सरकार को नोटिस लेना चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो इस तरह के लोगों को संविधान के कानून के खिलाफ आप उसका बड़प्पन कर रहे हैं तो वास्तव में जीतन राम मांझी कह रहे हैं ताकतवर है। तो ताकतवर है तो गरीब का अधिकार नहीं है वहाँ रहने का, ताकत दिखाने का। तो जीतन राम मांझी कहते हैं वो ताकतवर हैं, तो ताकतवर के लिए क्या कानून नहीं है? कानून सबके लिए है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। इस तरह की बात जीतन राम मांझी जैसे केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी देश, राज्य और समाज के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातों को हम जितनी भी निंदा करेंगे कम होगी। मंत्री अशोक चौधरी वो भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह कोई गलत काम नहीं किए थे। लोग जो कह रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछिए उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था। अपराधी जो है सत्ता संपोषित हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, आज से 75-76 वर्ष बैक चले जाइए, देश में लोग गुलामी की ज़िंदगी जीते थे और आज आज़ादी मिली है तो क्या कहेंगे कि आप पहले कैसे जीते थे, आप वैसे ही जीविए। ये कहिएगा कि किसी कोई पहले भीख मांगता हो तो कहिएगा कि पहले भीख मांगते थे तो आज भी भीख मांगिए। उसको पदाधिकारी बन गए तो पहले भीख मांगते थे, आपका परिवार ऐसा था तो आप वैसे ही रहिए। ये दर्शाता है कि आप सामंतवादी हो, आपका विचार हिटलरशाही है। आप जिस विचार की बात करते हो वो विचार समाज के मुख्य धारा से विपरीत है। आप समाज की बात नहीं कर रहे हो, आप जो है गलत बातों को अंजाम देने वाले के साथ हो। आप इस तरह की बात करते हो, मम्मी पापा की बात करते हो, उनके राजपाट में क्या इसी तरह का कभी भी इस तरह का कांड नहीं हुआ था? इस तरह का बाबू लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट में अगर इस तरह का कांड होता तो बिहार वो धरती है जहां कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए आपने देखे कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों का रथ रोका गया था। इसको कहते हैं सरकार, इसको कहते हैं पावर।
और सरकार जो है पावरफुल आदमी को और पावर दे करके कहाँ वो काहे क्यों करेंगे? ये सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है। सत्ता संपोषित जो भी घटनाएं हो रही है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं। माननीय नीतीश जी, आप बचाते भी हैं और लोगों को बचाव के सिलसिले में आप फंसाते नहीं हैं, बल्कि फंसाते भी हैं। जो निर्दोष है आप उसको फंसाते हैं और दोषी को आप बचाते हैं। आप बचाने की बात करे जो घटना हुआ उससे तो प्रशासन ने अपना काम की, दोनों लोग जेल तो गए ना। देखिए, दोनों लोग जेल चले गए तो ये क्यों राग अलाप रहे हैं? जब लोग जेल चले गए, आप अगर लोगों को इस तरह का काम करने वालों को आप जेल भेज दिए, तब फिर आपको डर है क्या? किस डर से आप राग अलाप रहे हैं? किस डर से आप मक्खन लगा रहे हैं? आप जो मक्खन लगाने की फिर क्या जरूरत है? आप सरकार में हो, आपने कानून का काम किया, ये आपको करना है। राज के गद्दी पर आप बैठे हुए हो, जिसको विपक्ष में रहना चाहिए उसको एन के एन प्रकार सत्ता की मलाई आप खा रहे हो, तो काम कौन करेगा? आपको दिया, जनता ने दिए मैंडेट विपक्ष में बैठने का, और आप सत्ता में बैठ करके तिक्रमी पार्टी हो, तिक्रमी सरकार हो और तिक्रमी शासन चला रहे हो। कोई सुनता है आपका? शासन व्यवस्था में कहीं पर बिना घूस का कोई काम हो रहा है? कहाँ पर? सारे जगह पूरा त्राही माम है, अफरा तफरी मचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप कहते हो मक्खन लगा रहे हो, तो आप डर से न लगा रहे हो। किस बात का डर? डर इस बात का है, सत्ता जो बेईमानी से आए हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, इस बात का डर है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आपके ही जिले से आते हैं, बेगूसराय से, वहीं से सांसद जीते हैं। वो कह रहे टेक्सटाइल पार्क को लेकर के 7 राज्य फुलफिल किया है, बिहार राज्य फुलफिल नहीं करता है, और कह रहे मीडिया से कि इस तरह का सवाल नहीं पूछे, ये निगेटिव सवाल है बिहार के लिए। मैं कहना चाहती हूँ 2014 याद होगी, और यहाँ की आम आवाम जनता को भी इस बात का गुरूर था, अपने राज्य के बेटा को, भाई को, जो समाजवादी लोग थे उसको दरकिनार करते हुए जुमलेबाज को 40 में से 39 सीट 2014 में दिया गया। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला। कभी देखे हैं देश के प्रधानमंत्री को, जो बिहार हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है? नीति आयोग का जब रिपोर्ट देखिएगा, आज भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर। कभी देखे हैं नरेंद्र मोदी जी को बिहार के मसला पर कभी कोई पीसी करते हुए बिहार के सवाल पर? और यहाँ के लोग जो गए मंत्री संतरी बने, और इस बार भी 24 सीट अलायंस में उन्होंने जीते हैं। तो इन 24 सीटों को जीतने वाले लोग को मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको जो 75% जो आरक्षण हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भेजने का काम किया, क्या आप अगर चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, विशेष पैकेज नहीं दिए, जो कमिटमेंट किए थे वो सारा पूरा नहीं किए, तो आपने नमी अनुसूची में शामिल कर दिए क्या? पूरे देश में जातिगत जनगणना करा देंगे क्या? तब न पता चलेगा कि हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे मिलता है। बिहार को आप जो है लूट का अड्डा समझ लिए हैं ये लोग। यहाँ से आते हैं, जुमलेबाजी करके जीत के चले जाते हैं, फिर कहते हैं फुलफिल नहीं कर रहा है। ये तो यहाँ के नेता का जो है शर्मसार होना चाहिए कि हमको बिहार का हिस्सा कहाँ है। बिहार को जो मिलना चाहिए था टेक्सटाइल क्षेत्र में और क्षेत्र में, क्या चीज़ फुलफिल नहीं करता है। बिहार जो है इस देश के किसी भी, बिहार में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो महात्मा गांधी जी को चंपारण में यहीं आना पड़ा। वीर कुंवर सिंह जैसे लोग यहीं के थे जिन्होंने अपने बाह को काट के गंगा में बहा दिए गोली लगने पर, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न। वो है बिहार की धरती। बिहार की धरती जो है, नालंदा विश्वविद्यालय आज भी गवाह है। गौतम बुद्ध को यहीं आके शांति मिली। पावापुरी कहाँ में है जहाँ गौतम बुद्ध, महात्मा जो है महावीर जी आए। तो इस तरह की बात करने वाले लोग जो बिहार के हैं वो बिहार को खुद शर्मसार कर रहे हैं। बिहार का विकास करना इनको नहीं है। किसी का चलता है, कोई पूछता है वहाँ बिहार के हिस्सा दिलाने वाले कोई माइक का बेटा वहाँ है? नहीं है। खाली यहाँ से वोट लेके जा रहे हैं। बिहार के लोग अब ठगाने वाले नहीं हैं। चलिए, बिहार के लोग अब ठगाने वाले नहीं हैं, यहाँ से जीत करके जाते हैं, लेकिन कोई माइक के लाल नहीं है जो केंद्रीय मंत्री हो और बिहार का हिस्सा मांग सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।